हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है दिल्ली पुलिस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मॉडल पेपर। ठीक है, तो आज सेट 1 करेंगे। इसी तरह से कोशिश करेंगे रोज़ की एक वीडियो आपको मिले। अगर रोज़ नहीं मिलेगी तो हर दूसरे दिन तो आपको मिल ही जाएगी। और बाकी अदर कंटेंट भी चैनल पर डाला हुआ है और कंटिन्यू हम अपलोड करते रहते हैं, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, कि ड्यूटी के बाद ये सारी चीज़ें बनानी बहुत मुश्किल होती है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अंतर्स्थापित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। यहाँ पर हम डिटेल नहीं देखेंगे, हमारी डिटेल की एक अलग सीरीज है। यहाँ पर हम केवल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि जल्दी से जल्दी आपके ये वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, वो आपको मैंने पिछले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बता दिया था। तो आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे विराट ग्रंथि या बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, लीवर है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? तो यह हुआ 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाली मतलब बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का रूर किस औद्योगिक क्षेत्र को संज्ञापित किया जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार, पढ़ा होगा जीके में आपने। थोड़ा सा लैंग्वेज को टफ किया गया है ताकि आपको एग्जाम की फीलिंग आए, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसे कैसे बनाया गया है? कोशिका का ऊर्जागृह किसे निरूपित किया गया है? क्वेश्चन की लैंग्वेज से घबराना नहीं है हमको, केवल जो हमने पढ़ा है वही आता है पेपर में, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रत्याभूत किए गए हैं? मतलब भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रदत्त प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो यह था सारनाथ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के आकलन का कार्यभार किस संस्था द्वारा निष्पादित किया जाता है? तो यह है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी भारत में किस तिथि को प्रभावी हुआ? मतलब जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, यह है क्वेश्चन। तो ये हुआ 1 जुलाई 2017। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सर्वाधिक दीर्घ नदी कौन सी है? मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में अभिलेखित की जाती है? तो ये की जाती है 1885 में। ठीक है, अच्छा किसने के द्वारा की गई थी? तो ये थी A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ये एक फैक्टर आपका मिल गया यहाँ से। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो ये होता है ठोस में। सबसे अधिक होता है ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। ठीक है, इसको चेक कर लेना, वैसे सही है, ठोस द्रव गैस। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का उच्च सदन किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? वृद्ध सदन या उच्च सदन। आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वृहत्तम स्थल कौन सा है? तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतम वार्षिक वर्षा किस भौगोलिक अवस्थिति में दर्ज की जाती है? तो यह मौसिनराम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन होता है? तो यह है प्रधानमंत्री हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक सेकेंड, अब ठीक लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नामकरण क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्धारण, राज्यसभा के सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो होता है 6 वर्ष का। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। आगे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ था? यह हुआ था रायगढ़ के दुर्ग में। कितनी बार पूछा गया ये प्रश्न, याद रखना। कहाँ किया गया था? रायगढ़ के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता वाली गैस कौन सी है? तो यह है नाइट्रोजन। ठीक है। कितना है इसका प्रतिशत अगर पूछे कोई तो बता देना, 78%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रामाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतरीय रेखा से निर्धारित होता है? तो ये होता है 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा से। ठीक है, पूर्वी देशांतर। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ तो 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न में से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन। ठीक है। भारत रत्न की स्थापना अगर कोई पूछे क्या बताओगे तो बताना 1954 में हुई थी। ठीक है। पद्मश्री है ना, मतलब कि पद्म पुरस्कार जितने भी 1954 में, भारत रत्न भी 1954 में। ठीक है, उसी साल इनको मिला था। इतना क्वेश्चन आपका हो गया। अगला चलते हैं हम। 50 क्वेश्चन हमें जल्दी से जल्दी करने हैं। अब हम हमारा अभी 6 मिनट हुई है, हम कोशिश है कि इसको 10 मिनट या 12 मिनट में इसको फिनिश करें ताकि आप अपनी आगे की पढ़ाई दूसरी कर सकें। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? तो यह है 7.4। ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सहभागी होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है न्यूयॉर्क में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का पूर्ण विस्तारित रूप, मतलब डीएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक? तो एमएस स्वामीनाथन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी माप की इकाई है? तो दूरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय? तो जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून किस भाषाई मूल का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का मूल शब्द है। ठीक है। मानसून किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा? तो सुंदरवन डेल्टा। कौन बनाते हैं ये सुंदरवन डेल्टा? कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाते हैं इसको। ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को। ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये कौन थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मात्रा देख लेना, थोड़ी मेरी मात्रा गड़बड़ होती है मेरे से, पर आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो बी आर अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित है? तो यह है समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल का उदाहरण? तो गेहूँ। गेहूँ किसकी फसल है? रबी की फसल है। इन सभी क्वेश्चन की डिटेल भी करवाऊंगा मैं आपको, पर वो अलग वीडियो में हम करेंगे। यहाँ जिसे जल्दी है, जो 50 क्वेश्चन देखना चाहता है, जिसके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, वो यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग या भाग लिया था? तो ये था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। चले आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। आगे चलते हैं। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? तो इंदिरा गांधी।
ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4 क। अनुच्छेद पूछे तो बता देना 51 क। ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य पूछे तो बता देना 11। 11वां कब जोड़ा गया पूछे तो बता देना 2002, 86वां संविधान संशोधन। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा ये है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। ठीक है। कहीं कहीं राखी गढ़ी भी देखने को मिलेगा, आप इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है। कि किस तरह से दोनों में क्या डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में बताना ये बात, नहीं तो हम अगली वीडियो में इसको भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। तो ये 50 क्वेश्चन आपके ख़त्म कर दिए हमने। ठीक है। 11 मिनट की ये वीडियो बनी है, इसे देख लेना अच्छे से, दोस्तों में शेयर कर देना, और अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। ठीक है। और भूगोल की सीरीज भी चैनल पर स्टार्ट कर दी गई है, वो भी वीडियो आप देख लेना। हिस्ट्री की एक चला रखी है मैंने, उसमें भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, है ना। और डिटेल एक वीडियो जो अब हम डालने लगे हैं, इन्हीं क्वेश्चन की डिटेल वीडियो करवाऊँगा मैं, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। एक सेट उसका भी आ चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।